तो इस डायग्राम को निकालने का बेनिफिट क्या हुआ कि एक यहाँ पे टर्म अभी मिस हो जाता है, अकीन। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी में एक टर्म जो है आपको अकीन लिखा हुआ है, वो भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो जो अकीन्स आपको यहाँ पे दिखते हैं ऐसे 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 बाहर की तरफ उभरे हुए या निकले हुए, तो एक्चुअली ये सब क्या होते हैं, यहाँ पे जो सीड्स है ये आपको इसके बाहर इस तरीके से लगे हुए दिखते हैं। तो अकीन्स जो है यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रॉबेरी को जब ध्यान से देखेंगे तो बाहर के साइड में आपको क्या दिखता है, यहाँ पे देखिए, मैं एक दूसरा इमेज आपको दिखाती हूँ, ये है ना, ऐसा जबकि रेगुलर फ्रूट्स में होता नहीं है। तो ये आपको किसके केस में देखने को मिलता है, स्ट्रॉबेरी के केस में। ये देखिए साफ साफ आपको दिख रहा है इस तरीके से, जो डिप्रेशन है उसमें ये प्रेजेंट है। ये क्या हो गया आपका, अकीन हो गया। ये है, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे निकले हुए हैं। इसको हम लोग वन लाइन में लिखेंगे, पूछा जाता है, ज्यादा नहीं लिखेंगे हम लोग इसको। चलिए, तो कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अकीन, आप उतने देर से ये सोच रहे होंगे कि हमें फिर बताना क्या है किसी को, या हम समझे क्या। तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, स्मॉल येलो सीड लाइक बिट्स आर कॉल्ड अकीन्स। बस यही मतलब, ये क्या है, तो ये अकीन है। बस इतना समझ आया सबको। जो येलो छोटे छोटे आपको यहाँ पे बिट्स दिख रहे हैं, इनको क्या कहते हैं, अकीन कहते हैं, टेक्निकली अगर हम यहाँ पे बात करें। और हर एक अकीन के अंदर जब आप इसको निकालिएगा, तो एक्चुअल में इसके अंदर जो उसके सीड्स है वो अवेलेबल होते हैं। ठीक है, बाहर से जो आपको दिख रहा है ऐसा नहीं है। तो एक स्ट्रॉबेरी में एवरेज 200 अकीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें लिख देती हूँ आपको, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। चलिए, और पूछा गया क्वेश्चन है, तो बच्चों को मैं ये बोलती हूँ कि हमेशा इस बात को याद रखना है कि आपने स्ट्रॉबेरी देखा नहीं कि अकीन को टिक कर देना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं अकीन इन स्ट्रॉबेरी फ्रूट। इसमें लिख लीजिए, टेक्निकली मतलब समझने के तौर पे, अगर हम बिल्कुल मोटे तौर पे यहाँ पे बात करें, दोज स्मॉल येलो, येलो ही था ना, देखा आपने ना कैसा था, येलो कलर का था। Yes, ma'am. हाँ, सीड लाइक, Yellow seed. बिट्स आर कॉल्ड अकीन्स। ये हो गया। इसका मतलब हुआ यहाँ पे बोलने का कि हर एक अकीन में ये कैपेबिलिटी है कि वो एक फ्रूट क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। तो यहाँ पे एंड ईच इज अ फ्रूट, तो ये कंपोजिट स्ट्रक्चर बन गया इसका मतलब यहाँ पे। और फिर हम लोग यहाँ पे एक और थोड़ी क्लैरिटी के लिए यहाँ मेंशन करेंगे, इनसाइड ईच अकीन is the actual strawberry seed। उसके अंदर जब आप ध्यान से एनालाइज करेंगे तब आपको दिखेगा। और एक डेटा के तौर पे आप लिख लेंगे, ऑन एन एवरेज sized strawberry holds about
200 अकीन्स। 200 अकीन्स। अब ठीक है, अब हो गया क्रिस्टल क्लियर, है ना? आपको इतना दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, अकीन देखा नहीं कि आपको स्ट्रॉबेरी पे मार्क करना है, आपने स्ट्रॉबेरी देखा नहीं कि आपको अकीन पे मार्क करना है। इतना याद रखना है बस। याद हो गया? ठीक है, यस सर। चलिए अब एक और टर्म है आपके पास। टर्म क्या है? आसान सा है, जिसको हम लोग पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी। तो पॉली एम्ब्रियोनी, यहाँ पे टर्म क्या बोल रहे हैं हम लोग कह रहे हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली मतलब क्या होता है? मोर। पॉली मतलब क्या होता मोर है? देन। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी जो टर्म है आपके पास पॉली एम्ब्रियोनी, साफ साफ आपकी बुक में इसको मेंशन ही किया गया है, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो। बोल ही रहे, हम तो खुद ही कह रहे हैं ना पॉली एम्ब्रियोनी। कुछ अलग से उसमें आपको सीखने समझने की जरूरत तो है नहीं। तो occurrence of more than one embryo is known as polyembryony। क्या कहते हैं हम लोग इसको? polyembryony। एक टर्म लिख लीजिए यहाँ पे, बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं।